फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए महाभारत काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित ना कर सके। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर सामने ना आ सके। ऐसे ही पात्र में विदुर जी हैं। महाभारत काल के बुद्धिमान, अर्थकुशल अथवा मनीषी विदुर को महात्मा के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें जानते नहीं हैं। अगर लोग उन्हें किसी कारण से जानते हैं तो केवल बस इतना कि वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी ने महाभारत ग्रंथ को करीब से जाना एवं पढ़ा है, वही यह जानता है कि विदुर कौरवों तथा पांडवों के काका थे। वे धृतराष्ट्र एवं पांडु के सगे भाई थे, किंतु कोई साधारण भाई नहीं, वे उनके भाई थे। इस बात को काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। उनका जन्म धृतराष्ट्र एवं पांडु से पहले भी हुआ था, लेकिन सबसे बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने कभी राजपद हासिल करना की कोशिश नहीं की। इस मान सम्मान के अलावा उन्हें कभी परिवार का अहम सदस्य भी नहीं माना गया। लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके जन्म से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं, वरना एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों को संतान सुख देने में असमर्थ थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, राजा कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास जी ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासी को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से हुई, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित ना समझते हुए विदुर को कभी वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वह हकदार थे। कहा जाता है कि वे वेदव्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वरदान दिया था। उनका कहना था कि यह संतान बेहद बुद्धिमान एवं सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पढ़ते हैं, जिसका पालन कर मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों में सफलता पाता है। अपनी सूझबूझ के चलते विदुर जी को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। कहते हैं कि विदुर जी ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण ने एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा। विदुर जी श्री कृष्ण के पास है और उनसे एक निवेदन किया। वह अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना मुझे दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में स्थापित कर दे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी यह इच्छा वह अवश्य पूरी करेंगे। अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुछ वर्ष बीते हुए दिन हुए कि पांडु विदुर जी से मिलने वन में पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते विदुर जी ने अपना प्राण त्याग दिया और वे युधिष्ठिर में ही समा गए। युधिष्ठिर जो कि धर्मराज के अवतार है और विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं। युधिष्ठिर के लिए यह घटना कुछ अजीब सी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण प्रकट युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित किया और उनकी अंतिम इच्छा को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। विदुर ने हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने दुर्योधन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट दुर्योधन कभी भी उनकी बात नहीं माना। जब द्रौपदी का कौरवों की सभा में अपमान हो तो विदुर ने इसका पुरजोर विरोध किया, फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। विदुर ने पांडवों को लाक्षागृह में जलने से दुर्योधन की युद्ध योजना के बारे में बताकर उन्हें सुरक्षित ही गुप्त स्थान पर रख बचा लिया। विदुर ने
महाभारत युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया, लेकिन वे पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। विदुर ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त, उन्होंने विदुर नीति के रूप में माना जाता। वे नीतियाँ आज भी प्रमुख है। जय श्री कृष्णा।